ये देखो थ्रेडिंग है, बीच बीच में से कैसे कट से हुए पड़े हैं। और ये देखो कहीं पर हेयर्स हैं और कहीं पर नहीं है। आप देख सकते हो कैसे है इनकी थ्रेडिंग की ग्रोथ। अभी देखो इनकी थ्रेडिंग की ग्रोथ कैसे है। और अब हम इनको बनाएंगे, बनाने के बाद हमारा देखते हैं कैसे लुक आता है। अभी ये देखो यहाँ पर इनकी थ्रेडिंग में ये कट है, ठीक है, ये हमारी थ्रेडिंग में कट है। तो हम क्या करेंगे, पहले ये सीजर से कट कर देंगे ये वाले जो हेयर्स हैं। ये देखो ये हमने पहले थोड़े थोड़े हेयर्स सीजर से कट कर लिए, ठीक है। और फिर हम ऊपर से थोड़ा सा इस साइड कर लो। अब ये देख रहे हैं बिल्कुल क्लियर। अब ये जो हमारे ये हेयर्स हैं, अब ये देखो ये वाले जो हेयर्स हैं आपको दिख रहे होंगे, ये देखो इस तरह से थ्रेडिंग के 4-5 पल लेंगे। और नहीं कहाँ से ला रहे हो आप? तो अभी ये देखो ये हमारे ऊपर से ये जो हेयर्स हैं ये हम इस तरह से निकालेंगे, ठीक है। ये देखो इस तरह से एक लेयर में लेकर के आएंगे सारे हेयर्स। अब ये देखो ये हमारा कट है, इस कट के जो आसपास में हेयर्स थे वो सारे निकाल करके एक लेयर में लेके आ गए। अब ये जो पीछे वाले हेयर्स हैं तो हम इस तरह से शेप में लेके जाएंगे, आर शेप भी दे देंगे। तो अभी देखो ये जो हेयर्स हैं इस तरह से धागे को तिरछा रखेंगे और ये हेयर्स ये देखो इस तरह से लेके आएंगे। एक एक लेयर को बहुत ध्यान से लेके आना है, एक एक बाल को लेयर के उसमें, ये देखो इस तरह से। अब ये हमारी आपको दिख रहा होगा ऊपर से हमारी ये शेप सेट होगी। अब ये कट भी कवर हो गया बीच में और ये हमारी शेप सेट होगी। अब क्लाइंट से स्टिच कराएंगे, पकड़ो। अब ये देख रहे हो टाइट थोड़ा सा। अब ये देखो ये सारे हेयर्स दिख रहे हैं, कहीं पर कम ज़्यादा हेयर की ग्रोथ है। और अब हम इसको देखो किस तरह से सेट करते हैं। ये अब ये थ्रेडिंग के 4-5 बल लेकर के इस तरह से जो हेयर्स हमने निकालने होते हैं वो इस धागे के थ्रू ये देखो इस तरह से हम गाइडलाइन बनाएंगे। ये देखो ये हमने गाइडलाइन बना दी और ये हेयर्स निकाल दिए, ठीक है। अब ये देखो ये जो हमारे गाइडलाइन के बाहर है इन हेयर्स को भी निकालेंगे। और ये इस तरह से ये हमने गाइडलाइन की पहले गाइडलाइन बना ली, फिर अब ये गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो बाहर आ रहे हैं शेप से उन हेयर्स को निकालते जाएंगे इस तरह से। अब क्या है कि जो इनका कट है हेयर ग्रोथ कहीं पर कम है कहीं पर ज़्यादा है सारी, ये देखो इस तरह से ये हमारी गाइडलाइन बन गई। अब ये गाइडलाइन के जो बाहर हेयर्स हैं इनको निकालते जाएंगे ये इस तरह से। ये हमने गाइडलाइन के जो गाइडलाइन से बाहर वाले हेयर्स हैं इनको निकाल दिया। और अब ये जो नीचे हेयर्स हैं इनको भी बिल्कुल क्लियर कर देंगे, हटा देंगे इन हेयर्स को भी थ्रेड से। अब ये देखो ये हमारे सारे हेयर्स थे वो सारे हमने निकाल दिए छोट। अभी ये देखो हमारा बनने के बाद थ्रेडिंग का ये लुक आया। इनके कट भी थे सारे बाल, कहीं से कम कहीं से ज़्यादा। तो अब ये देखो हमारा थ्रेडिंग के बाद बनने के बाद ये लुक आया। तो अभी हम थोड़ी सी फिनिशिंग कर देंगे। अभी हम थोड़ी सी फिनिशिंग कर देंगे, इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा थे। अभी ये देखो आंसू भी आ गए। अभी देखो ये बन चुका। अब हमारी ये थ्रेडिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट बन चुकी है। अब दूसरी थ्रेडिंग की भी देखो ग्रोथ इस तरह से ही है। अब हम दूसरी थ्रेडिंग बनाएंगे। अब दिख रहे हैं ना साफ। अभी ये देखो ये हमारी अभी ये थ्रेडिंग बना चुके हैं।
अब ये थ्रेडिंग बनानी है, तो क्या करेंगे, ऊपर से जो हमारे ये हेयर्स हैं ये वाले, तो ये देखो इस तरह से गाइडलाइन बनाएंगे, एक ही लेयर में लेकर के आएंगे। अभी ये देखो यूं इस तरह से, और ये आर शेप में यहाँ से इस तरह से ले जाना है, फिर हम यहाँ ऐसे शेप देंगे, और ये देखो इस तरह से। हमने ये कर दिए। अभी देखो ये हमारी आर शेप आ गई है। स्टिच करो क्लाइंट से अच्छी तरह से स्टिच करा करके। अभी जो हमारी ये हेयर ग्रोथ है, हेयर्स दिखाओ ये, अभी ये जो हमारी हेयर्स ग्रोथ है ये निकालेंगे, थोड़ा सा यहाँ रखो हाथ। हाँ, स्किन को अच्छी तरह से टाइट करवा निकलवा के। अब ये देखो ये हम पहले क्या करेंगे, गाइडलाइन बनाएंगे। यहाँ से हम ये गाइडलाइन बना रहे हैं पहले, इस तरह से हेयर्स बीच में लेकर के इस धागे से, ये देखो इस साइड से लेकर के हेयर्स को, और ये जो हमने निकालने हैं अब हमने निकाल लिए, और ये गाइडलाइन हमारी बन गई। अब इसी गाइडलाइन के आधार पर ये देखो ये सारे हेयर्स इस तरह से निकालते जाएंगे, बाल बीच में एक लेयर में लेकर के इस तरह से निकालते जाएंगे। पूरी लेयर्स में आगे से भी और पीछे से भी इस तरह से हम निकाल लेंगे पूरी थ्रेडिंग के हेयर्स। अभी देखो हमने गाइडलाइन क्लियर कर दी। अब ये जो है हमारे जो ये हेयर्स हैं, इन हेयर्स को भी इस थ्रेड से इस तरह से निकाल लेंगे। बहुत ध्यान से थ्रेड चलाना पड़ता है, जो बाल हम निकालना चाहें बस वही निकलना चाहिए। थ्रेड चलाने की अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, नहीं तो एक बाल भी इधर उधर निकल जाए तो हमारी शेप ख़राब हो जाती है। इसीलिए बहुत ध्यान से थ्रेड चलाना पड़ता है, और अच्छी तरह से चेक करके, चाहे बाल रह जाएं कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन बाल एक्स्ट्रा से निकलने नहीं चाहिए। शेप से जो बाहर हैं बस वही हेयर्स निकलने चाहिए। अब ये देखो ये हमारी शेप अच्छी तरह से सेट होगी। अब हमारी ये थ्रेडिंग बन चुकी है, बस बीच में हेयर्स रह गए। इनकी थ्रेडिंग, इस थ्रेडिंग में काफ़ी कट थे, तो बनने के बाद देखो हमारी थ्रेडिंग का ये लुक आया। इस थ्रेडिंग में हमारी कट है और बहुत ध्यान से बनाई है हमने। और ये देखो ये बनने के बाद, थैंक यू।